मैं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और प्राइम न्यूज़ 24 के तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के खासियत के बारे में कि आखिरकार महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कथाएं हैं। शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि से लेके। तो आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि हर महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जो सबसे ज़्यादा हिंदू पुराण में महत्व है जिस शिवरात्रि का, वो है फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जो आता है महाशिवरात्रि। वो इस दिन काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से ये महाशिवरात्रि मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि इसके पीछे की बहुत सारी कथाएं हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन दो कथाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है भारत देश में। आपको बता दूं कि एक तो उत्तर भारत है, दूसरा है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जो कथा जो है वो प्रचलित है वो है माता सती और शिव जी के कहानी के जो विवाह हुए थे उसके ऊपर। कहा यह जाता है कि माता सती जो है वो राजा दक्ष के घर में जन्म लेती है। वहीं जिस तरीके से माता सती जो है, माता सती के जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ, तो कहीं ना कहीं राजा दक्ष जो थे वो खुश नहीं थे। जिस तरीके से शिव जी का जो वेशभूषा जो भी है, उनका रहन सहन, जिस तरीके से वो कैलाश पे पर्वत पे रहते हैं, वो सब राजा दक्ष को नहीं पसंद था और इसी के कारण वो ज़्यादा शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो एक बार की बात है, जिस राजा दक्ष जो है वो अपने घर पे यज्ञ पूजा रखवाते हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया था शिवाय शिव जी को। शिव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी माता सती जो है वो जिद करती है शिव जी के पास कि वो यज्ञ पूजा में जाइए। फिर शिव जी बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए। तो जब भी सती माता वहां पहुंचती है अपने घर राजा दक्ष के घर पे, तो वहां देखती है कि काफ़ी धूमधाम से यज्ञ पूजा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे शिव जी का जो आसन है वो नहीं है। और ये शिव जी का आसन ना होने के बाद माता सती को ये लगा, महसूस हुआ कि वो उन्होंने शिव जी का अपमान किया है। अपने पति का अपमान समझकर माता सती वहीं पे जो यज्ञ हो रहा था वहीं अग्नि में अपना देह त्याग देती है शिव जी का अपमान समझकर। इसके बाद माता सती जो है वो राजा हिमकेश के घर में जन्म लेती है दोबारा और जिद करती है कि वो शादी जो विवाह करेगी वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के साथ ही करेगी, वरना वो सारी उम्र विवाहिता के रूप में गुजार देगी। फिर इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती का जो विवाह होता है शिव जी के साथ, वो दिन जो था वो महाशिवरात्रि है। एक ये भी कारण है कि महाशिवरात्रि जो है मनाया जाता है। वहीं दूसरी जो कथा प्रचलित है भारत देश में, वो मैं आपको बता दूं दक्षिण भारत की है कि इस दक्षिण भारत में जो कथा प्रचलित है वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है जहाँ पे पूरे एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव शंकर है। तो वहीं पे जब महाप्रलय होता है तो सारा जो ब्रह्मांड है वो भगवान में लीन होने लगते हैं, लेकिन शिव जी जो है वो लीन नहीं होते क्योंकि शिव जी जो है वो सदा शिव है। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से जो कथा प्रचलित है इधर उसके बारे में। तो एक प्रसंग में ब्रह्मा जी और विष्णु जी चर्चा कर रहे होते कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो वही उसी टाइम जब भी चर्चा कर रहे होते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तभी वहां पे एक शिवलिंग आ जाता है, शिवलिंग आके खड़ा हो जाता है। तो वहां पे शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं इसका आदि देखता हूँ, तो वहीं विष्णु जी बोलते हैं मैं इसका अंत देखता हूँ। लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलता है, ना आदि पता कर पाते हैं ना अंत पता करते हैं, क्योंकि वो तो शिव जी हैं, आदि अनंत के देवता शिव। तो वही जिस तरीके से वहाँ पे ना दोनों को कुछ नहीं मिलता है, तो पहली बार वही दिन था कि पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी का रौद्र रूप देखा था और पहली बार उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। एक ये भी है, ये भी कारण है कि इस दिन शिवरात्रि काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन जो है शिव जी के जो भक्तजन हैं वो रात भर भजन कीर्तन करते हैं मंदिरों में। वहीं जो जितने भी लोग हैं भक्तजन हैं वो इस दिन उपवास भी रखते हैं।